तो वहीं कांग्रेस ने खट्टर सरकार के पांचवें और आखिरी बजट को निराशाजनक, दिशाहीन बताया। कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज था, जो अब बढ़कर 1,69,412 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और ये बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी नया पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया, बल्कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो पावर प्रोजेक्ट लगाए हुए थे उनमें से कईयों को बंद कर दिया और महंगी दरों पर अडानी से बिजली खरीदी गई। कांग्रेस खट्टर सरकार के इस बजट को क्यों दिशाहीन और निराशाजनक बता रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी से। खट्टर सरकार के पांचवें और आखिरी बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताया है। इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो इस बजट को क्यों निराशाजनक बता रही हैं। जी, चुनाव का समय है और बीजेपी जो है आंकड़ों को तोड़ने और मरोड़ने में बहुत सक्षम है और सारे झूठ और जुमले जो हैं वो इन्होंने 5 साल हो गए हैं इनको देते हुए, और ये पूरी तरह से जो है ये झलक जो है इस बजट के अंदर आ रही है। अब आप देखिए, आज जो है कर्जा हमारा बढ़ के हरियाणा का 1,79,412.22 करोड़ जो है हो गया है। मतलब ये कि 1,10,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने के समय से लेकर अब तक बढ़ गया है, 1,10,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं हमारी वित्तीय स्थिति जो है कितनी खराब हो चुकी है कि ये जो सारे के सारे ये जो फिगर्स दे रहे हैं ये बिल्कुल कोई मायने नहीं रखते। जब कर्जा इतना है तो आप कोई विकास ही नहीं कर पाओगे और कोई भी काम जो है, कोई भी योजनाएं जो हैं वो लागू नहीं हो सकती। तो ये केवल दिशाहीन ही नहीं है, ये लोगों को भड़काने वाला जो है बजट है। फिर मैंने इसके अंदर एक चीज़ और देखी, फसल बीमा योजना की बात इन्होंने कही है। सत्य ये है कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों से जबरन जो है केसीसी कार्ड से उनका पैसा काटा जाता है और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि किसान इसमें बड़े खुशहाल हैं। ये बिल्कुल सबसे सबसे पहला जो है इनका दूसरा झूठ है। हेल्थ की बात इन्होंने कही है कि हम हेल्थ में इतना पैसा दे रहे हैं और इन्होंने ये कहा था कि पूरे 5 साल ये कहते आए हैं कि हर जिले के अंदर जो है हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे। लेकिन सत्य ये है कि आज तक जो मेडिकल कॉलेज भिवानी के अंदर भी जो 250 करोड़ रुपए जिसको श्रुति चौधरी दिलवा चुकी थी, वो मेडिकल कॉलेज की एक ईंट भी नहीं लगी है। जहाँ चूरू मेडिकल कॉलेज एक है हमारे उस समय जो स्वीकृत हुआ था, वो बन के तैयार हो गया है और भिवानी वाला अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो इसी तरह से जो सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से चरमरा रही हैं। फिर इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया। ये सारा का सारा आप देखिए, ये जो है ऑन गोइंग योजनाओं के लिए ये सारे के सारे ये दे रहे हैं और ये जो है पावर प्रोजेक्ट एक भी नया नहीं दिया। बिजली आज महंगी क्यों है? क्योंकि अडानी से खरीदी जा रही है महंगी दरों के ऊपर। अगर ये सरकार की मंशा सही होती और बिजली उपभोक्ताओं को जो है ये राहत देना चाहते तो इनको नया प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। जो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं उनको भी इन्होंने ठप कर दिया है। जान के जो है बिजली अडानी से ली जा रही है ताकि महंगी बिजली ली जाए और अडानी को फायदा पहुंचाया जाए। तो ये तो हालात जो हैं इन लोगों के हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरह से मैं समझती हूँ ये इलेक्शन बजट, जैसे ये 5 साल बीजेपी के बीते हैं, खाली जुमले के अंदर, दिखावे के लिए अंदर, कोई धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हर एक चीज़ का जो है केवल बोलते हैं और असलियत के अंदर कुछ होता नहीं है नीचे। ये जैसे हर एक चीज़ कोई भी इनका जो है योजना आप ले लो धरातल के ऊपर वो पूरी तरह से नहीं उतर पाई है और लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से निराश हैं। मैडम, अभी आपने बताया कि बजट में कुछ खास नहीं है। कितने का बजट पेश किया गया है और योजनाओं पर कितना दर्शाया गया इसमें? अब 1.32 लाख करोड़ बजट करोड़ बजट जो है वो इन्होंने पेश करा है। इसमें से कुल जो है 46,562.37 करोड़ जो है वो दिया है खाली योजनाओं के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये बजट है क्या, ये दिखा कर क्या रहे हैं ये। मैडम, एक आपने बताया कि ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट किस लिए कह रहे हैं? सरकार तो कह रही है हमने टैक्स फ्री बजट पेश किया है। टैक्स फ्री तो इन्होंने इसलिए पेश किया है क्योंकि टैक्स तो अगर ये सारी चीज़ें जो ये दिख रही हैं ये अगर लग जाती, ये असलियत तो लोग जो हैं जो पढ़ते नहीं हैं उनको समझ तो आती नहीं है। तो टैक्स अगर लगा देते तो और हाहाकार मच जाती।
धरातल के ऊपर जो है कोई भी योजनाएं जो सफलतापूर्वक नहीं लागू हो चुकी हैं, आज जो हालात पूरे हरियाणा के अंदर है, उसके ऊपर अगर ये टैक्स लगा देते तो बिल्कुल ही मर गए थे। लेकिन असलियत ये है कि आज हरियाणा जो है बहुत जबरदस्त कर्जे के अंदर डूब गया है और आने वाली सरकार जो भी होगी वो एक बहुत ही गंभीर वित्तीय संकट में होगी और वो पता नहीं काम कैसे कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से नाश मार दिया। ये थी मेरे साथ कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी। इन्होंने कहा है कि प्रदेश का कर्जा 1,80,000 करोड़ रुपए के करीब हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ इन्होंने खट्टर सरकार के 5वें बजट को निराशाहीन, दिशाहीन और चुनावी बजट बताया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।